तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम 3 फरवरी के लिए विषय हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। वास्तव में आप चाहते हैं अब के बाद 90 पार, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको इसको ज़रूर कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में दिए गए हैं सही विकल्प चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किसमें हमें देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है आपका छायावाद। दूसरा प्रश्न है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। तो इसका आंसर है आपकी आदिवासी समाज की। तीसरा है भारतेंदु काल के नाटककार हैं। भारतेंदु काल के नाटककार आपके हैं शंभुनाथ सिंह, ठीक है। चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुई की खुदाई आपकी बसोली से की जाती है। पांचवा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। इसका आंसर है चौथा। छठा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो इसका आंसर है आपका नाभिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि कबीर ने ईश्वर की डेडे सत्ता मानी है। तो इसका आंसर है आपकी एक सत्ता को माना है। दूसरा है काव्य में संधु ककड़ी भाषा का उपयोग डेडेस ने किया है। तो इसका आंसर है आपका कबीरदास ने। तीसरा है मियाँ चारपाई पर डेडेस मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे। तो वो किसका मजा ले रहे थे? पिया चारपाई पे बैठे बैठे। चारपाई यहाँ पर आपकी खाट है, ठीक है, कोट। बीड़ी का मजा ले रहे थे वो बैठे बैठे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। इसका आंसर है आपका करुण रस के साथ। पांचवा डायरी नितांत डेडेस रचना है। तो यह है व्यक्तित्व की छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आपका अलंकार, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सबसे खतरनाक है अवतार सिंह संधू पास। दूसरी गलता लोहा, तो इसकी जोड़ी आपकी शेखर जोशी। आलो आंधरी, देखिए इसकी आपकी जोड़ी है आलो आंधरी की बेबी हालदार। चौथी है स्वलेखन, तो स्वलेखन की जोड़ी है आपकी डायरी। पांचवी है रसीम रथी, देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। ये आपकी 5 जोड़ी। छठी है तो एक आपका निपात शब्द है। और सातवां है भाव पल्लव, इसकी जोड़ी है आपकी भाव विस्तारी है, ठीक है। ये आपके 7वें, यहाँ पर मैं 1 स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया? तो इसका आंसर है आपका श्रृंगार काल। दूसरा है नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? तो इसका आंसर है कट्टे जाट ने, ठीक है। तीसरा धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका पालर पानी।
चौथा है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। पांचवा, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के देखिए 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सातवां, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? ये आपका भाव पल्लव कहलाता है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपके टिक कर देती हूँ। देखिए, टाइम का भाव रखते हुए, ठीक है, पहले का आपका सत्य है, आपको पढ़ लेना है। दूसरे का आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके सत्य रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर बताने हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? कहानी के तत्वों का उल्लेख आपको करना है। रेजानी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में आपको अंतर बताना है। क्या अंतर है? गजल की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये यदि आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ लेना है, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। देखिए, आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ, हमने आपको जो बताए थे पेपर, ठीक है, सेट पेपर है ये हम आखिरी सेट डी देख रहे हैं, इनमें से ही आपका पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक है, रियल पेपर के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि रियल आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हमारे द्वारा पेपर हमने तैयार किए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार, इनमें से ही आएगा। आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जरूर जाना है। ठीक है, देखिए, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। यह 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक आपको निबंध करना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है।